हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अरे हमारे दिमाग का दही हो गया है, इसीलिए हमारा टीका किसी भी दिशा में जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर कहाँ चलेंगे? जेसिका जिज्जी के गोला पे, क्योंकि जेसिका जिज्जी के भी गोला से ही कहानी शुरू हुई थी गाइजों। मैंने पहले ही बताया था कि जेसिका जिज्जी जिस दिन बोलेंगी बहुत सारा राज खोलेंगी। तो जेसिका जिज्जी और सरिता जिज्जी, इन दोनों जिज्जी ने जो है अपना मुख खोलना शुरू किया है और भर भर के सच्चाई बता रही हैं। चलिए चलते हैं जेसिका जिज्जी के गोला पर, और पहले उनके लिए 4 लाइनें गाना चाहेंगे। दोस्त दोस्त ना रहा, अरे प्यार व्यार ना रहा, ऐ जिंदगी तेरा मुझे एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार व्यार ना रहा, जिंदगी तेरा मुझे एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। जय श्री कृष्णा गाइजों। अरे मजा आ गया रे। कैसे कि हमारी जो लेंडी जीजी हैं ये सच में आयरन लेंडी हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी जिज्जी हारेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि नंगा हूँ, पुंगा हूँ, एकदम से शर्मिंदा हूँ। हमारी जिज्जी का जो माफीनामा वीडियो आया था, जिसको लेकर के सब लोगों ने भाव 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 हमारी लेंडी जीजी के ऊपर किया था, लेकिन हमारी लेंडी जीजी तो दिमाग से खेल गई। सब लोग कहता रहा गया कि लेंडी जीजी भैया भौजी से माफ़ी मांगो, मनीषा भौजी से माफ़ी मांगो, लेकिन लेंडी जीजी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए जंगल राज फैमिली कोई मायने ही नहीं रखती है। उन्होंने किसी से माफ़ी नहीं मांगा। माफ़ी किससे मांगा था? सरिता जेठू से माफ़ी मांगा था, अपने पुराने सखी सहेलियों से माफ़ी मांगा था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से जंगल राज फैमिली को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि जंगल राज फैमिली माने उनके नज़र में अंडा, और उन्होंने सचिन के दोनों अंडे फोड़ दिए। बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये 3 महीने पहले इन लोगों को सावधान कर दी थी कि सावधान रहें, सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि हमारी दीदी जो है वो माफ़ी मांगने में बहुत जो है कंजूसी करती हैं। उनके झोली में माफ़ी वाफ़ी नहीं है। हमारी जिज्जी जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाज है। जिज्जी जो करती हैं डंके की चोट पे करती हैं और एकदम चोली के पीछे करती हैं। तो लीजिए बम डिगी डिगी बम बम पर लात मार करके जंगल राज फैमिली को ब्लॉक मार दिया है। हाय रे, जिसने उनका करियर बनाया उसी को उन्होंने धोखा दिया। पहले जो है हम बात करते हैं यहाँ पे जेसिका जिज्जी की। जेसिका जिज्जी वो हैं जो उनको तब से जानती हैं जब आशीष जी इस दुनिया में थे। तो आशीष जी के समय में ही जेसिका जिज्जी उनको जानती थी। टिकटॉक के ज़माने से जानती थी। टिकटॉक में बहुत ज़्यादा उस समय वायरल हुआ था, टिकटॉक में हमारी जिज्जी का वीडियो। और हमारी जिज्जी सोचिए कि हम जैसे लोगों के ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ों आ जाए तो हम लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन हमारी जिज्जी सच में आयरन लेडी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पति के मरने के 10 दिन बाद ही उन्होंने जो है वीडियो बना दिया था। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पति मरे कैसे थे। तो उन्होंने वीडियो बना करके उसको चैनलवा पे, मतलब कहीं पे भी, फेसबुक व इंस्टाग्राम कहीं पे तो डाला था। डालने के बाद अपील करी थी कि उनके पति की जो है वो मृत्यु कैसे हुई, उनको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला, इस चीज़ का उन्होंने मुद्दा उठाया था। सोच लीजिए हमारी जिज्जी कितनी बड़ी आयरन लेडी है कि उन्होंने 10 दिन बाद ही अपने अंदर इतनी हिम्मत। और वो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, और उसमें आपको दिखाया जाएगा उस समय उनका वीडियो जो है वायरल हुआ था। तो हमारी जिज्जी आज की खिलाड़ी नहीं है, बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं। जिज्जी जो है इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं कि उन्होंने अपने आशीष जी के मौत का बदला लेने के लिए केस कर दिया था हॉस्पिटलवा पे।
सोच लीजिए, खटिया खड़ी कर दी थी हॉस्पिटलवा का। अब मुझे नहीं पता कि उसका रिजल्टवा क्या आया, कि आया भी कि नहीं आया, लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है। तो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं जेसिका जी की कहानी। तो जेसिका जिज्जी को भी इन्होंने बहुत ठगा है। कुछ जगह पे मुझे जेसिका जिज्जी भी गलत लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि जेसिका जिज्जी जितना बता रही हैं वो सारी चीज़ें सही ही हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट पे जेसिका जिज्जी मुझे गलत लग रही है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा ठगा जा रहा है तो उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हम जेसिका जिज्जी की जो है कहानी पूरी तो सुनेंगे ही, लेकिन जितनी सुनी है उतना तो हम बता ही दें कि जेसिका जिज्जी ने कहा कि ये जो है उनकी फैमिली में उठ उठ करके जाती थी, उनको मददवा करने के लिए पैसा से मदद किया, उनके भाई को नौकरी दी, भोपाल में अपना ऑफिस बनवाया, सब कुछ कर दिया। तो जिज्जी आप दिमागवा से बुड़बक थी क्या, जो आप सारा चीज़ें वहीं पे उठ करके कर रही हैं। और ये बताइए जेसिका जिज्जी कि जब हम 3 महीने पहलवा मुहिम छेड़े थे कि लेंडी जिज्जी हाय हाय, लेंडी जिज्जी हाय हाय, तब तो हमारी वीडियोवा का आपने प्रतिकार किया था। तब तो आप जो है वीडियोवा के हमारे जवाब में आई नहीं थी अपना वीडियोवा बनाने। अब जब देख रही हैं कि सारा ऑडियंस जिज्जी के खिलाफ है तो जिज्जी के लिए आ गई हैं मोर्चा खोलने के लिए। लेकिन आपसे जब ये बतिया पूछा जाएगा कचहरियावा में तो क्या जवाब दीजिएगा, किस लिए चुप थी, किस लिए चुप थी, भी सोच लीजिएगा। इस समय जो है सारा चीज जिज्जी के अगेंस्ट में हो रहा है। जिज्जी यही तो चाह रही हैं कि सब लोग अपने अपने बिल से निकलो, गलतियां करो, ताकि हमारी जिज्जी जो है एकदम से सबको एक के बार जेल में पहुंचा दे। जा करके हुआ चक्की पे आटा पीसो और जिज्जी एकदम से धो के आटा गेहूं देंगे पीसने के लिए कि सब लोग चक्की पीसिंग और जिज्जी आप लोगों के पीसे हुए चक्की के आटे से ही रोटी खाएंगे और एकदम से आयरन लेडी कहलाएंगी। तो थोड़ा विरमो लगा दीजिए, सारा चीज़ें जिज्जी के ऊपर ही मत डालिए, थोड़ी अपनी गलतियां भी बताइए, क्योंकि कोर्ट कचहरी कहता है कि तुम लोग इतने बुड़बक हो कि तुमको कुछ नहीं समझ में आता है। जैसा जिज्जी चाह रही है बिल्कुल वैसा ही सब लोग कर रहा है, हमारी बतिया कब समझेगा। तो चलिए, आपके साथ में बहुत फ्रॉड हुआ, जिज्जी ने आपको भी लूटा। ये लुटेरी दुल्हन, लुटेरी बहू, लुटेरी बेटी, लुटेरी भाभी, लुटेरी क्या ही मैं बोलूँ इनको, पता है गाइस। जो चलिए अपनी बैलगाड़ी मोड़ते हैं थोड़ा सा भोपाल की तरफ। जिज्जी का जब वीडियो आया था तो उन्होंने उसमें बोला कि डेकोरेशन वाले भैया आए हैं, और अब मोरी मैया मेरी तो हंसी छूट गई थी भैया को सुन करके। अब मैं अपनी जनता से रिक्वेस्ट करूंगी, जनता की जरा खबरिया पहुंचा दीजिए कि हमारे जिज्जी के घर कोई भैया वैया ना जाए, क्योंकि हमारे भैया की ज़िंदगी बर्बाद करने का ठेका तो हमारी जिज्जी ने ले रखा है। जिज्जी जिसको चाहती हैं उसको ही भैया से कुछ और ही बना लेती हैं। तो हमको तो लग रहा है कि जो डेकोरेशन वाले भैया थे उनकी भी ज़िंदगी एकदम खतरे में रही होगी। पता नहीं उनको जिज्जी की कहानी पता थी कि नहीं पता थी, अगर पता होती तो कोई नहीं आता। अब तो हम अपील करेंगे भोपाल वासियों से कि भोपाल वासियों कुछ भी करना, पर जिज्जी के घर में जेंट्स मत भेजना, क्योंकि जिज्जी के घर में जेंट्स एकदम से सेफ नहीं है गाइस। जो ये किसी को भी भैया भैया मुँह बोला भैया भैया बोल करके उसकी ज़िंदगी तबाह करने में एकदम से माहिर हैं। जिस तरीके से इन्होंने हमारे सचिन भैया और भौजी की ज़िंदगी तबाह की है, एकदम लेंडा लेंडी की जोड़ी बन करके। उसके बाद एक बात बताना गाइस, जो चलिए ये सचिन भैया और भौजी की ज़िंदगी में घुसे रही, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह किए रही, तो उनके भी तो भैया भौजी हैं, तो उनको भी तो अपने भैया भौजी के, अपने भैया को जो है अपना बना करके भौजी की ज़िंदगी दाव पे लगानी चाहिए। उनको भी तो कमरा खेलना चाहिए। अपने भैया के साथ इनको ये सारी चीज़ें नहीं खेलनी है, खाली दूसरे के भैया के और दूसरे के पति के साथ ये सारा चीज़ें करना है। अरे जिसका मन डोले, क्या कमी है छेनू भैया में, कोई कमी है छेनू भैया में? मतलब अपने खून का रिश्ते को इनको बचा करके रखना है, बाकी सारे खून बेगाने खून के रिश्ते को इनको बदनाम करके रखना है। जबकि भैया का रिश्ता तो चाहे खून का हो चाहे मुंह बोले का हो, भैया तो भैया होता है। तो जो कमुआ इन्होंने सचिन भैया के जिंदगिया में किया है, जरा कमेंटों में जा करके पूछिए तो कि वही कमुआ छेनू भैया के सतवा काहे नहीं करती हैं। मतलब ये जो है पहले मुर्गा फंसाती हैं कि आओ रे, अरे लू 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 करके उसको बुलाती आह 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 आह, और फिर उसको दाना डालती हैं। कैसे? अपने अंगड़ाई का दाना। कैसे अंगड़ाई का दाना? अरे चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे,
चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे चोली में। अब क्या ही गाएं इसके आगे। जिज्जी जो है फूल, फूल आप सुंदरता की देवी बनकर के लटके झटके मारती हैं, सटती हैं आदमियन में जा करके, पराए पराए मर्दों में ऐसे सटती हैं, और मर्दों के सटने के बाद करंटवा लग जाता है बदनिया में उनके, और जब करंटवा लगता है तो उनका बम डिगी दोनों लाइन पे करंट में हो जाता है, फिर बम डिगी डिगी बम बम हो जाता है। उस समय हमारी जो हमारी जिज्जी हैं, लेंडी जिज्जी, फिर वो जो है सटे हुए पुरुषों को अपने जलवा में फंसाती हैं। जलवा में फंसाने के बाद बम डिगे डिगे बम बम करती हैं। अरे मोरे मैया, क्योंकि जब औरतें कुंवारी होती हैं, जब लड़कियां कुंवारी होती हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारा जो है नजरिया होता है, बाउंडेशन होता है। क्योंकि उनका जब शादी होता है तो फर्स्ट नाइट पे ही पता चल जाता है कि ये कुंवारी हैं कि क्या है। लेकिन जिज्जी तो कुंवारी भी नहीं है, एक बच्चे की अम्मा है। जिज्जी का तो फलवा पहले ही कट गया है, वो कितनों में भी बटे पता तो चलेगा ही नहीं, है कि नहीं गाइस। जो तो जिज्जी कहीं पे भी मुंह फुकाएं चल जाएगा। और दूसरी बात, हमारे जो जेसिका जी हैं, इनके साथ में बहुत बुरा हुआ, लेकिन जेसिका जी आपकी कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी के ऊपर इतना नहीं विश्वास करना चाहिए जितना आपने विश्वास किया। और चलिए ठीक है, वैसे हमारे साथ तो कभी धोखा हुआ नहीं गाइस। जो हमारी उम्र इतनी हो गई, हमने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। क्योंकि हम नज़रिया के बड़े तेज हैं, और दिमकवा के तो बहुते बड़ा भवंडर है। दिमकवा, हमारे दिमकवा हम देख सकते हैं सब कितना घूम रहे हैं, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुते दिमकवा लगाते हैं हम किसी को 1 रुपया देने से पहले, और किसी को हम ऊपर से नीचे पढ़ने का दम रखते हैं। तो जेसिका दीदी तो ठगा गई, क्योंकि वो तो हमारी आयरन लेंडी थी। अब जो है इधर हमारे सचिन भैया भी ठगा गए, क्योंकि ये भी जो है आयरन लेंडा थे। सचिन भैया को भी उन्होंने चूस करके फेंक दिया। अब हमारे आए हैं बीच में जगत जिज्जा। हाय जगत जिज्जा ने वीडियो डाला है गाइस, और कह रहे हैं कि आप लोग ही सारा वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारे दिमकवा में करंटवा लग रहा है, करंटवा लगने से हमारा बम डिगे डिगे बम बम एकदम से घायल हुआ पड़ा है। तो जिज्जा जी, आपकी होने वाली मेहरारू पता नहीं होंगी कि भी नहीं, लेकिन आपने अपने वीडियो में अनाउंस नहीं किया है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिज्जा जी एक बात बताइए, पता तो आपको पहलवे से था ही, झूठ मत बोलिएगा जिज्जा जी, क्योंकि आधा बतिया तो आपको पहलवे से पता था कि आपकी होने वाली मेहरारू कैसी हैं। क्योंकि इंसान जो है अब किससे शादी कर रहा है, किससे विवाह कर रहा है, उसकी जानकारी रखना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर आपने जानकारी रखे बिना विवाह करने का फैसला लिया था तो ये आपके ही खिलाफ गया है। और दूसरी बात ये भी बता दे जिज्जा जी कि हमारी जिज्जी जो है, उनकी कहानियाँ यूट्यूब वाले गोला पे ऐसे तैरती रहती हैं। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको कुछ भी जानकारियाँ नहीं थी, आपको बहुत सारी जानकारियाँ थी, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ थी जो नहीं पता थी। लेकिन जिज्जी के चालो चलन से तो आपको पता चल ही गया होगा। हम जैसे ऑडियंस को जब जिज्जी की वीडियो देख करके ही पता चल गया कि जिज्जी और लेंडा और लेंडी भाई बहन नहीं है, तो आप तो इतना ज़्यादा बुड़बक नहीं है जिज्जा जी कि आपको पता नहीं चलेगा। आपको भी तो पता ही था ही जिज्जा, है जिज्जा, सब कुछ था पता। अब तो जिज्जा जी फंस गए जी गाइस, जो न इधर के हो रहे न उधर के, कछुआ का जान न अंदर न बहरे। जिज्जा जी फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं कि विवाह करें कि न करें। जिज्जा जी एक बात और कहना चाहेंगे कि आप जो है किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, क्योंकि हमारी मनीषा जिज्जी भी आंख बंद करके विश्वास किए रही। भौजी जो मनीषा भौजी हैं, वो जिज्जी पे और लेंडा भैया पे बड़ी आंख बंद करके विश्वास किए रही कि हमारे पति हमारे देवता हैं, और देवता ने उनको जो अप्सरा बन करके नचाया है ना, जग जाहिर है। इसी तरीके से आपसे भी रिक्वेस्टवा है कि दोस्तन पे उतना ही विश्वास करिए भैया जी, जिज्जा जी, जितना से आपका काम ना बिगड़े। आस्तीन का सांप मत पालिएगा, किसी के ऊपर भरोसा, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, चाहे मेहरारू हो, किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले 50 बार सोचिएगा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों का प्रश्न है कि जिज्जा जो है सब कुछ जानते हुए लेंडी दीदी से विवाह करने के लिए क्यों तैयार हो गए थे। तो देखिए, जितना हम अपने विचार से जिज्जा को समझ पाए हैं,
वो विचार हम प्रकट करना चाहते हैं। बाकी गलत है कि सही है ये नहीं पता, लेकिन विचार हम प्रकट करना चाहते हैं। जिज्जा जो है, जिज्जा का अटैचमेंट हमारी लेंडी जीजी के बेटी से है। लेंडी जीजी की जो बेटी है काशी, वो काशी से हमारे जिज्जा जी का जो है वो अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि जिज्जा जी जो है उन्होंने अपने पिताजी को कोरोना के टाइम में खो दिया था, और हमारी बिटिया जो काशी है उन्होंने भी अपने बेटा को कोरोना के टाइमों में खो दिया था। दोनों ने अपने अपने पिता को कोरोना के टाइमों में खो दिया था। तो हमारे जिज्जा जी जो है उससे बड़ा लगाव हो गया था बिटिया से उनको, क्योंकि दोनों लोगों के साथ में एक ही समय में ट्रेजेडी हुई थी। जितना हम समझ पाए हैं आपको जिज्जा जी, अगर कहीं गलत होंगे तो कमेंटवा में बता दीजिएगा, लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि हम सही बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो है जिज्जा जी विवाह करना चाहते थे कि वो उनको ताशी से बहुत प्यार हो गया था, और ताशी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और हम सबको ताशी बहुत अच्छी लगती है, और जिज्जी को भी पसंद करने लगे इसी चक्कर में, है कि नहीं जिज्जा जी? यही सारा करड़वा है गाइस। जो ऐसे तो बहुत सारा कहानियां हैं जिज्जा के बारे में, समय समय पे सुनाते रहेंगे। अब देखते हैं जिज्जी का और जिज्जा का मिलान होता है कि नहीं। अगर किस्मत में लिखा होगा तो होगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं लिखा होगा। लेकिन मान गए हमारी जिज्जी ने सबको चूसा है गाइस, जो जेसिका को चूसा है, सरिता जिज्जी को चूसा, और सबसे बड़े हमारे लप्पू टुचिन भैया को चूसा है। अरे बहुते बेकार हो गया। चलिए मिलती हूँ, और मनीषा भाभी को भी चूस लिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।